वेलकम टू योर लॉबडी। आज हम दो शॉर्ट बट इंपॉर्टेंट सेक्शन समझेंगे, सेक्शन 49 और 50, जो शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, जैसे कॉल्स कैसे किए जाते हैं और शेयर होल्डर वॉलंटरली पैसे कैसे पे करता है। तो चलिए इन दोनों सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 49 का मेन प्रिंसिपल है फेयरनेस एंड इक्वालिटी। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कंपनी किसी पर्टिकुलर क्लास के शेयर्स पर फर्दर शेयर कैपिटल के लिए कॉल करती है, तो वो कॉल उस क्लास के सभी शेयर होल्डर पर यूनिफॉर्म बेसिस पर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कंपनी किसी एक शेयर होल्डर या कुछ सिलेक्टेड शेयर होल्डर से ज़्यादा या कम अमाउंट डिमांड नहीं कर सकती है अगर शेयर सेम क्लास के हैं। सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। इसके बाद है एक एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू सेम है लेकिन उन पर पेड अप अमाउंट डिफरेंट है, तो उन्हें सेम क्लास नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्मिटी का रूल सिर्फ उन शेयर्स पर अप्लाई होगा जो ट्रूली सेम क्लास में आते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 50। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करते हैं तो कंपनी किसी शेयर होल्डर से वॉलंटरली अनपेड शेयर कैपिटल एक्सेप्ट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर शेयर होल्डर चाहे तो वो अपने शेयर्स पर रिमेनिंग अमाउंट पहले ही पे कर सकता है, चाहे कंपनी ने अभी उस अमाउंट के लिए कॉल ना किया हो। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अगर शेयर होल्डर वॉलंटरली एडवांस पेमेंट करता है तो उसे उस अमाउंट पर वोटिंग राइट्स तब तक नहीं मिलते जब तक कंपनी ऑफिशियली उस अमाउंट को कॉल अप ना करे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पैसा पहले देने से वोटिंग पावर इंक्रीज नहीं होती जब तक वो लीगली कॉल्ड अप कैपिटल ना बन जाए। ठीक है। So this was simple explanation of section 49 and 50 of the Companies Act 2013। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।